लाइट कर दो जरा। ठीक है लाइट? हाँ तकरीबन ठीक है। अभी मैं बातचीत हो रही है ना, जब शो ऑफ करेंगे तो फिर खोल देंगे दरवाजा। ऑन हो गया, चलिए जरा इस तरह से ना, ये वो जो तस्वीर रखी है उस तस्वीर को सबसे पहले लेके खड़े और जरा गौर से, ताकि पढ़ा जाए क्या लिखा। मुझे भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त हकीम नवीद निज़ामी। दोस्तों, आज तो मैं कामरान भाई का बहुत ही मशकूर हूं कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए, उनकी मेहरबानी है। अब देखते हैं, इनसे बातें करते हैं, जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में। आज हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद हकीम नवीद निज़ामी साहब के पास, और ये आज का जो हमारा लाइव सेशन है एक यादगार वीडियो होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि हम पहले इनकी बहुत सी वीडियोस हम भी देख चुके हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी फेसबुक पर, यूट्यूब पर। इनकी वीडियोस ने बहुत तहलका आमेज जो है रिजल्ट्स दिए। कई लोगों के पास इनके जो अद्वियात हैं, बीमारियों से रिलेटेड जो इन्होंने बताई, या अंडे बंद, बुत बंद जो कबूतर होते हैं उनके लिए, फिर नस्लों के बारे में काफ़ी जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी। तो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन्होंने की, तो और उसका ये फ़ायदा हुआ कि कई लोगों को कई चीज़ों की समझ आ गई, और वो उसके मुताबिक जब चले तो उनकी कबूतर परवरी जो है पहले से बेहतर होती चली गई। लेकिन कुछ लोग फिर भी सवालात पे सवालात करते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अक्सर हमने भी आपको कबूतर दिखाया कि ये देखिए, इसमें ये पॉइंट जो है बहुत अहम है। नवीद भाई ने भी अक्सर काफी चीजें बताई हैं, कबूतर अपने कबूतर भी दिखा के बताया, लेकिन लोग फिर भी सवाल करते हैं जी अच्छे कबूतर की पहचान क्या होती है। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अच्छे कबूतर की जो पहचान है उसके लिए अगर आप इस तरह से जुस्तजू करेंगे तो तब तो मिलेगी, लेकिन अगर आप मुस्तकिल सवाल पे सवाल करेंगे तो उससे आपको नहीं मिलेगी। आज जब हम हकीम नवीद निज़ामी साहब के पास आए हैं तो मेरे ज़हन में कुछ सवालात जो मेरे ज़हन में मैं वो भी इनसे करूंगा, और कुछ सवाल अगर आप करना चाहें तो शहबाज साहब पीछे जो हैं वो देख रहे हैं, वो जरूर बताएंगे। कोई सवाल हुआ तो जरूर अद्वियात कबूतरों के बारे में, उनकी बीमारियां, नस्लों के बारे में, उन सब चीजों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले इंतहाई अहम सवाल जो मैं इनसे करूंगा वो हम कबूतरों की नस्लों से स्टार्ट करेंगे। तो उनमें सबसे पहले अभी आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसपे लिखा था सरकार दीवान कुतुबुद्दीन चिश्ती मरहूम सज्जादा नशीन दरबार बाबा फरीद। आपने बहुत सी दफा सुना है दीवान साहब वाले कबूतर, तो हम उनके बारे में इनसे बात करेंगे क्योंकि इनकी लड़ी भी है और इनका ताल्लुक भी है। तो आज इनसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीवान साहब वाले कबूतर जो है वो किस तरह के होते हैं और क्या क्या उनमें खसलतें पाई जाती हैं, क्या क्या उनके रिजल्ट्स थे। तो पहले हम बातचीत कर लेते हैं, उनके बारे में ये बताएंगे, तारीख उनकी बताएंगे कि वो कैसे बने और उनमें और जान साहब वाले कबूतरों में क्या फर्क है। जो फर्क हम आपको बताएंगे पहले ये बताते हैं, उसके बाद हम आपको वो कबूतर दिखाएंगे। जनाब उस्ताद हकीम नवीद निज़ामी साहब कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं। अल्लाह पाक की बहुत मेहरबानी है जनाब, इनकी मेहरबानी है, तो इनकी शफकत है जो मेहरबानी की आ गए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये जो दीवान कुतुबुद्दीन चिश्ती साहब की माशाल्लाह तस्वीर है, इससे अंदाजा हो रहा है कि आपका सिलसिला कार जो है यहाँ से अटैच है। तो ये जो कबूतर इनके पास दीवान साहब वाले हैं, हम कई जगह जाते हैं सफेद देखते हैं, कोई जान साहब वाला कह देता है, कोई दीवान साहब वाला कह देता है, इनमें कोई फर्क है? जी बिल्कुल, इनमें ना वाज़ेह फ़र्क है। जो जान साहब वाले कबूतर हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हैं, और उनको ये फ्रांसीसी कबूतर है, इनको कहते हैं क्यूमुलेट कबूतर है। और इनकी यानी कि ख़ास निशानी जो है कि इनकी चोंच बहुत मोटी होती है। अच्छा, हाँ, देखने में यही लगता है कि जैसे ये खुर्दनों के हों, लेकिन चोंच मोटी होने की वजह से ऐसे लगता है। और ये कबूतर जान साहब खुद लेके आए वहाँ से, फ्रांस से, और लोगों ने उसमें से कई कबूतर डाल के, जैसे किसी ने उसमें वैशी डाल दिया या वैसे कुछ सफेद पट्टी वाला डाल दिया या कोई डाल के,
तो उन्होंने ये उनको जानसा वाला बना दिया, कह के यानी कि सेल करने शुरू कर दिए या जैसा भी है। असल जो जानसा वाले कबूतर हैं वो सफ़ेद कलर में है, और जो आगे आ जाते हैं फ्रांसे कबूतर, जिनको हम यानी कि रिफत शाह साहब वाले हैं या कोई और कई काफ़ी लोगों के पास हैं वो फ्रांसे कबूतर, वो मीरठ वाले कबूतर और जानसा वाले सफ़ेद क्यूमोलेट कबूतरों के क्रॉस से बने हैं। ये जो हम जौनसरे देखते हैं फ्रांस से, हाँ जी, ये अच्छा। मीरठ वाले और जो क्यूमोलेट हैं उनके क्रॉस से बने हैं, और जो दीवान साहब वाले कबूतर हैं, क्योंकि दीवान साहब के पास जान साहब के सारे कबूतर थे, और उन्होंने क्यूमोलेट, वैशी और जो गलवे कबूतर हैं उनके क्रॉस से आगे दीवान साहब वाले कबूतर बनाए हैं। ये बार बार मुझसे भी यानी कि मुझे भी काफ़ी लोगों ने सवाल किया था कि दीवान साहब वाले कबूतर किन कबूतरों से बने हैं। उनके लिए आज मैंने वजाहत कर देता हूँ कि वो जान साहब वाले कबूतर, वैशी कबूतर और गलवे कबूतरों के क्रॉस से बने हुए कबूतर हैं। तो वो दीवान साहब वाले, वो दीवान साहब वाले कबूतर हैं। और यानी कि पहले शुरू दिनों में यानी कि जो पहले कबूतर आए उधर दीवान साहब से हमारे पास भी आए, उनमें कुछ जौसरे कबूतर थे, कुछ गहरे यानी कि सदर गर्दन लिए हुए थे। और जब मैंने उनसे दरियाफ्त किया गया कि यानी कि जिन दोस्तों के जरिए हमें पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने दीवान साहब ने कुछ कबूतर जो बांके थे लाले फरीद वाले या शेर नवाब वाले, उन कबूतरों को भी इनका टच दिया गया है। तो इसलिए यानी कि जिन जो सफ़ेद कबूतरों में आ गए वो तो हो गए ना जो मैंने बताए हैं, और जो कालसरे टाइप में आ गए या हल्के जौसरे आ गए, फीके जौसरे होते फुल हैं लेकिन फीके जौसरे हैं, उनमें बांके कबूतर जो लाहौरी हैं उनका टच है। इनको भी बांके ही कहा जाता है सफ़ेद कबूतरों को, दीवान साहब वाले बांके। हाँ जी। और मैं इंशाल्लाह आपको ये चारों ही नस्लें दिखाऊंगा, क्यूमोलेट भी, वैशी भी, और जो हैं दीवान साहब वाले और दूसरे गलवे कबूतर। ये चारों ही नस्लें हैं आपके पास? हाँ जी, चारों हैं नस्लें। यानी कि जो गलवे उनमें डले थे उसी तरह के गलवे और वो जो वैशी कबूतर है ओरिजिनल हालत में आपके पास है जो जी बिल्कुल। और उसमें भी जो गलवे अगर कोई दोस्त खुद बनाना चाहता है तो गलवे जो उनमें डले हुए हैं, दो किस्म के गलवे हैं। एक हैं बटाले वाले गलवे, और उनकी आंखें नीली होती हैं और होती खड़ी आंखें हैं, जैसे मुतहरिक आंखें, ऐसे नहीं जैसे उसमें कोई ज़रात हैं या जालियां हैं, उनमें जालियां वगैरह नहीं होती, ऐसे ही ना जैसे स्याही लगी हुई हो। तो वो बटाले वाले गलवे। और जो इन्होंने डाले हैं वो सफ़ेद और सफ़ेद आंखें कबूतर हैं और उनमें सुर्ख डोरा है। अच्छा, और हाँ, इनमें दोनों गलवों में फर्क है। और उनको जलंधरी गलवे कहते हैं। सही सही। बटाले वाले और बटाले वाले जो हैं वो नीली आंख में हैं, सही। और जो जलंधर वाले गलवे हैं ये सफ़ेद आंख के कबूतर हैं और उनमें सुर्ख ज़रात हैं या सुर्ख डोरा आ जाता है। सही सही सही, हाँ जी, सही, बड़े जालीदार आंख के कबूतर हैं। इनकी परवाज ज्यादा है। जो दूसरे कबूतर हैं बटाले वाले, ये असल गर्मियों के कबूतर नहीं है, असल सर्दियों के कबूतर हैं। बटाले वाले जो गलवे हैं ये जलंधर वाले, ये बहुत लोगों के पास कम है। अच्छा, बहुत कम लोगों के पास। और नवीद भाई बात थी, कई लोग कहते हैं कि क्योंकि इन कबूतरों का साहिवाल से ताल्लुक है ना, जी जी, ये जानसा वाले हो गए या दीवान साहब वाले हो गए, साहिवाल की पट्टी से बिल्कुल ताल्लुक। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग कहते हैं इसमें पट्टी वाले कबूतरों का भी क्रॉस है, ये पट्टी वाले कबूतर नहीं नहीं, पट्टी वाले कबूतर नहीं है। पट्टी वाले कबूतर इतने नफीस होते ही नहीं है। और लेकिन कबूतर अगर दीवान साहब वाला है या जान साहब वाला है वो अपनी नफासत की वजह से है, क्योंकि जब उसमें लो फ्लाई टच आ जाता है तो फिर उसकी नफासत वैसे ही खत्म हो जाती है। नफासत से मुराद क्या होता है? नफासत से मुराद है ये है कि उनके पर सख्त नहीं होंगे, उनके जो जोड़ है जब लो फ्लाई टच आ जाता है तो उसके नोकदार और सख्त किस्म के यानी कि जोड़ बन जाते हैं जोड़ों से। और जो अंदरली सिलाइयां है ना परों की, और जो छोटी परी हैं उनमें गुलाई आ जाती है, उस पता चल जाता है कि इसमें ना लो फ्लाई टच आ गया है ऊपर। ठीक है, हाँ जी। और यानी कि जो सबसे अहम चीज है उनकी जो पंजे हैं वो सुर्खी माइल ज्यादा हो जाएंगे अगर पट्टी वाला पड़ गया, ठीक है। और उनकी पाँव पे नलियां भी आ जाएंगी परों की, नली परे हो जाएंगे। जो प्योर कबूतर हैं दीवान साहब वाले या जान साहब वाले या गलवे हैं कबूतर, इनमें कोई भी ऐसा कबूतर नहीं है जिसके नली हो। अच्छा, हाँ, या नली परा हो यानी कि उसके पाँव पे या उसकी कोई जो नली है उस पर गुब्बार हो, वो बिल्कुल नहीं है। जब पट्टी वाला क्रॉस होता है तो उनके पाँव ऐसे यानी कि बहुत ज्यादा सुर्खी मैल या जामनी शेड देना शुरू कर देते हैं।
आम हल्के सुर्ख कलरों में, यानी कि उनके पंजे हैं, ठीक है, यानी कि है तो। और नाखून जो है वो तो प्योरिटी की एक निशानी होती है कि लंबे होते हैं। जो प्योर नहीं, वो जो है ना जी लंबे नाखून, ये जान साहब वाले की मैं बता देता हूँ क्यों आए हैं। आप अपने कबूतरों को वैसे लगाएं, उनके भी पंजे ऐसे ही बड़े हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो बारीक जो छड़ियाँ हैं ना, जिस पे कबूतर का पाँव ऐसे गोल हो जाए, वो अपने खुद डब्बों में लगाए, सभी के पंजे ऐसे ही हो जाते हैं, चाहे वो अच्छा। वो लक्के हो तो चाहे कोई भी हो, वो नाखून लंबे होते हैं। हाँ उनके। यानी कि जान साहब ने जब जो डब्बे बनाए हुए थे उस पे ना ये जो बांस की बारीक छड़ियाँ बनाई हुई थी, जिसपे कबूतर यानी कि वो बैठता था, उसका पाँव ऐसे पूरा गोल हो जाता था। जो भी यानी कि जिन जिन लोगों के दोस्तों के पास ऐसे छड़ियाँ लगी हुई, उन सभी के नाखून ऐसे ही बड़े ही होंगे। और अगर वो फट्टे होंगे तो वो घिस जाता है। हाँ, नाखून गिर जाते हैं, हाँ बिल्कुल। या जिनके कबूतर नीचे दाना खाया जाके ऊपर बैठ गए, उन सभी के नाखून बड़े होते हैं। सही सही सही। जो सारा दिन ऐसे छत पे घूमते हैं, उनके नाखून तो बिल्कुल छोटे छोटे रह जाते हैं। जो छत पे घूमने वाला है कोई परिंदा, उसके नाखून बड़े हैं, आप उसको छोड़ के देखें, उसके नाखून थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगे। सही सही। हाँ, तो ये आपके पास दीवान साहब वाले कबूतर किस तरह से आए? ये दीवान साहब से हमें डायरेक्ट कबूतर आए हैं। दीवान साहब जो हैं मेरे दादा अबू के खास खलीफे हैं। मेरे दादा अबू के 3 खलीफे जो हैं, जो सबसे जिन्होंने नाम कमाया है। पहले नंबर पे जो हमारे एमपी है, थोड़े दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, फौत हो गया, अरशद खान लोधी। जो पुराने कबूतरबाज हैं वो सारे लोग जानते हैं कि अरशद खान लोधी एक नाम था कबूतर परवरी का, और उनको या तो शिकारी कुत्तों का शौक था या कबूतरों का। वो पहले खलीफे हैं, और दूसरे खलीफे दीवान साहब हैं, और तीसरे खलीफे मेरे दादा अबू के हैं मोहम्मद अहमद खान लोधी। मोहम्मद अहमद खान लोधी, ठीक है जी। हमें डायरेक्ट दीवान साहब से कबूतर आए हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर वहां से कुछ चोरी हो गया या कोई दाएं बाएं हुआ कबूतर, तो वो कबूतर भी यानी कि ना हमने किसी ना किसी तरीके से हासिल कर लिया। क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तो तब तक लोगों को नीली आंख का पता था कि ये पाक पतंग के या साहिवाल के हैं। ये तो जब इनकी किताब आई है नायाब हैदर की, तब लोगों को पता चला कि नीली आंख के कबूतर सियालकोट में भी हैं, या वैसे ही किसी की आंख थोड़ी सी नीली है या जौसरा बंदे कह दिया ये सियालकोटी है, किसी ने नस्ल का नहीं कहा, ठीक है। लेकिन जो सही कबूतर हैं, मोतियों वाले हैं, या जौसरे कबूतर हैं, सफेद कबूतर हैं, वैशी कबूतर हैं, या गलबे कबूतर हैं, ये हमारे इधर के कबूतर हैं। सियालकोट के कबूतर जो वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, जैसे अलिया अली नस्ल है, बटेरे हैं, 35 वाले हैं, काले मुंह वाले हैं, शेखों वाले कबूतर हैं, ठीक है। और सब्ज मोतियों वाले कबूतर हैं या चूहे हैं, बिल्कुल, ये सभी कबूतर उधर के हैं। लेकिन जो हम जिन कबूतरों की हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल पाक पतन और साहिवाल के कबूतर हैं। सही सही। हाँ, और बाकी इनमें कोई चूहा मोतियों वाला टाइप नहीं, ये अलग जौसरा, ये अलग एक नस्ल है, जैसे हाँ ये अलग नस्ल है। और दूसरा जो है यानी कि लोगों ने अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए ऐसे ही यानी कि बोल दिया ये हमारा ये है, हमारा वो है। नहीं, असल जो कबूतर हैं असाजा के हैं, और ऐसे ही हैं जैसे मैंने आपको बताया। सही सही सही। ये जो हारून जफर साहब के पास कबूतर थे, हाँ वो तो उनासी वाले कबूतर हैं, वो उनासी वाले तो कबूतर वो भी ये फैसलाबाद पट्टी के, और क्योंकि ये तकरीबन मैं बता देता हूँ, क्योंकि उनके साथ भी हमारा बड़ा सारा तल्लुक था। जो बाबू हसन साहब हैं, मैं उनको खुद भी मिला हुआ हूँ। मैं छोटा सा था, अपने अब्बू के साथ गया था, तो मैं उन्होंने हमें एक जोड़ा गिफ्ट भी किया था, ठीक है। उसके बाद भी मैंने 79 वाले कबूतर देखे हैं, वो भी मुरक्कब कबूतर हैं, 4-5 नस्लों का मुरक्कब है, ठीक है। आज आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं यानी कि जब मेरे अब्बू मुझे ये कबूतर परवरी सिखा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कई चीज़ें जो ना जी बताई थी। उनमें कबूतर की पहचान या उसकी नस्ल को देखने के लिए मखसूस चीज़ें जो हैं वो होती हैं। जैसे मैंने अब पहले बताया कि जो जान साहब वाले क्यूमुलेट प्योर कबूतर हैं, उनकी नोक मोटी होगी, ठीक है। और किसी वक्त नोक पे हल्के हल्के तिल भी होंगे, सही, ठीक है, समझ गया मैं। उसके बाद यानी कि बंदा शक्ल देखता है ना, कबूतर एक खड़ा है, बंदा देखता है कि यार इसका स्टाइल खड़े होने वाला तो अली वाला है, ठीक है। इसका खड़े होने का स्टाइल तो रामपुरी कबूतरों जैसा है, इसकी शक्ल, इसका मोरा, इसकी आंख तो फलां कबूतरों जैसी है या कमगर कबूतरों जैसी है। इसी तरह जब आप उन कबूतरों को देखेंगे, 79 वाले कबूतरों को, उनमें जो अंबरसरे कबूतर है ना, अंबरसरे कबूतर अब तो इन्होंने बना लिए ना कराची वालों ने,
रामपुरी कबूतर और दूसरे डाल के, हाँ, वो ये लाल छापों के खुले लाल लाल छापदार कबूतर है ना, उनसे बना लिए। लेकिन पहले जो अंबरसरे कबूतर गिने जाते हैं वो ऐसे ही काली यानी कि शेड देते हैं नस्वारी सी, ठीक है, सड़े लाखे टाइप, सड़े लाखे टाइप, ठीक है, उन कबूतरों को, और जो चूहे कबूतर हैं और ठीक है, और प्लस फ्रांसा कबूतर का क्रॉस मार के ये बनाए गए कबूतर हैं। सही, इसलिए रंग भी कभी स्लेटा भी निकालते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए ये भी असल में ना, मैं अपने अबू से एक बात पूछी तो उन्होंने मुझे कहा कि जैसे खतंग कबूतर है ना 7 रंगों के बच्चे निकालते हैं, ये बाऊ हसन ने भी ऐसे ही प्योर किस्म की जो खास नस्लें हैं ना उनको आपस में मारा है, ठीक है, क्रॉस दिया है। तभी कभी ये सफेद बच्चा निकाल देते हैं, ये काला स्याह बच्चा भी निकाल देते हैं, जी जी, ठीक है, और सफेद निकालते हैं, तो सिल्की बिल्कुल निकाल देते हैं, ज़ाग ज़ाग बच्चा निकाल देते हैं, और बिल्कुल जो है ना जी सुर्ख रंग का बच्चा भी निकाल देते हैं, ये 79 वाले जो कबूतर है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इनके जो सफेद कबूतर हैं आप उनको गौर से देखेंगे वो असल नोक की वजह से पहचाने जाते हैं, वरना वो भी दीवान साहब वाले कबूतर लगते हैं। 79 वाले कबूतर उस तरह के भी हैं, बिल्कुल 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 लगते हैं। हाँ सफेद बिल्कुल उनकी, उनकी नोक थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, हाँ, थोड़ा नोक की वजह से पहचाने जाते हैं, आम बंदा तो वो पहचान भी नहीं सकता। सही सही सही। तो आपके पास ये अभी मौजूद है दीवान साहब वाले कबूतर? हाँ जी, मैं आपको शौक करवाता हूँ अभी। तो जरा आज जरा डिफरेंस दिखाएं दीवान साहब वाले और जान साहब वाले कबूतरों में। तो नाज़रीन अभी हम देखते हैं दीवान साहब वाले कबूतर और जान साहब वाले कबूतरों में फ़र्क। हकीम नवीद निज़ामी साहब के पास आप मौजूद हैं, तो ये मौका कभी कभार आता है। कितने लोग हैं जी अभी हमारे साथ? माशाल्लाह 117 लोग हैं। तो कभी कभी ये मौका आता है, सवाल जवाब जो करने हैं आप कर सकते हैं। हकीम नवीद निज़ामी साहब हमारे साथ हैं। दरवाज़ा खोल दें ज़रा ताकि थोड़ा सा लाइट जो है ना ज़्यादा अच्छी अंदर जाए। हाँ ये जी ज़रा जोर लगाए ना आप। हाँ जी, ये मेरा ना जी जान साहब वाला कबूतर है और इसकी एज भी को 32 साल होगी। 32 साल इसकी एज है। ये क्यूमुलेट कबूतर है, फ्रांसीसी ओरिजिनल कबूतर है। क्या रिजल्ट है इसका? हाँ जी, इनका रिजल्ट क्या है, ये असल तो नस्ल साज कबूतर है। इनकी शक्ल देख लें, इनकी आंखें देख लें, धूप में ले जाएगा। ये तो लग गया है। आप ऐसा करें, आप इसके बारे में ज़रा तफसील बोलें, मैं दिखाता हूँ साथ साथ, वो फिर वो ध्यान आपका भी ना वो दिखाने में लग जाएगा। हाँ जी, ये कबूतर है जो मेन कबूतर है जिनकी यानी कि ना जी जिनसे ये दीवान साहब वाले कबूतर भी इन्हीं जान साहब वाले कबूतरों से बने हैं। और पहले मैंने यानी कि बताया कि ये कबूतर क्यूमुलेट और जो कबूतर है ना जी मीरठ वाले जी जी, उनके क्रॉस से आगे फ्रांसी कबूतर बने हैं, ठीक है, सही। और जो दीवान साहब ने बनाए हैं इन क्यूमुलेट कबूतरों के साथ वैशी कबूतरों को और गलवे कबूतरों को क्रॉस दिया है, तो वो कबूतर बने हैं जो दीवान साहब वाले हैं। अब ये मतलब जान साहब वाला कबूतर है, ये जान साहब वाला कबूतर है और ये जान साहब वाले कबूतरों में प्योर कबूतर है, प्योर कबूतर है बिल्कुल, जिनको आप क्यूमुलेट, जिनका आप नाम ले रहे हैं। हाँ जी, क्यूमुलेट फ्रांसीसी। ये तो बंदा कोई बंदा भी गूगल पे या वैसे भी इसको सर्च करके देखे तो वो देख सकता है कि वो कैसे कबूतर है। ये देखें जी, ये 32 साल कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं नाजरीन। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट ऊपर करें, उड़ान पहचान में 32 साल कबूतर, ये क्यूमुलेट कबूतर जो जान साहब वाले कबूतर हैं। और इनकी निशानियों में मैं आपको अब कैसे बताऊं, क्योंकि इसकी एज ज़रा ज़्यादा है। बहरहाल आप देखें कि कितना शफाफ सफ़ेद कबूतर है, सफ़ेद नोक का कबूतर है, और अभी तक इसकी नोक पे या इसके जिस्म पे कोई धब्बा देखने को मिल नहीं रहा। ऐसी है जी, ये ऐसी होती है नुकरे कबूतर, माशाल्लाह जी। हाँ जी, ये आप ना जी शौक करें। अब जो दीवान साहब वाले प्योर कबूतर हैं, ये प्योर कबूतर है दीवान साहब वाला, इसकी आंख का शौक करें। मुझे आप ज़रा अब इसके बारे में थोड़ी सी बताएं। ये दीवान साहब वाला प्योर कबूतर है। इनकी जो ख़ास निशानी है कि इनकी गर्दन में हल्के हल्के मोती होते हैं जौ वाले, और दुम में भी कोई ना कोई एक आध पर जो ना इसको ज़रा धूप में दिखाएं जी। हाँ, कोई ना कोई सिलाई जो है वो नीली आती है, ठीक है। और ये 2-3 नस्लों का क्रॉस होते हैं, गलवे, जान साहब वाले और वैशी कबूतरों का। मैं उन कबूतरों का भी आपको शौक करवाता हूँ, ये शौक कर लें। ये देखें जी, जी नाज़रीन, ये पर देखें, इधर ले जरा, ये देखें इसका पर, कासिम भाई कैसे हैं आप? खलील अवान साहब,
ये देखें, इसमें ये हल्की सी ऊपर दुम पे भी एक लस्सी आ रही है। अच्छा जी, ये अब दीवान साहब वाले कबूतरों में जो फ़र्क है, आप इसकी आँख देखें ज़रा, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये तकरीबन शक्ल और शबाहत में वैसे ही है, मगर इसमें ये चीज़ें ये बता रहे हैं कि ये बारीक बारीक ये जों, ये वाले जों, ये देखें, ये रोशनी में भी आपको नज़र आएंगे, ये जों पड़े, ये आ जाते हैं इनमें जी। हाँ, वरना ये जो तकरीबन अगर दूर से देखा जाए तो ये दीवान साहब और जान साहब एक जैसे लगते हैं, एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि उनका वो बेस है ना इनकी। सही हो गया। ले जी, ये अब आपको कबूतर दिखा रहे हैं इंतहाई डिफरेंट। ये वो आ गए दूसरे वाले इलाके। हाँ जी, जलंधरी, ये देखें जी, ये जलंधरी वो जो है गलवे कबूतर, जलंधरी गलवे कहलाएंगे। हाँ, जिनमें आप कह रहे थे लाल डोरा और सफ़ेद वो होता है। साए में तो खाएं, यहाँ पे ठीक है। साया कर दें थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, आप इधर हो ना। ये कबूतर भी ये सियान सही है। और परवाज में बड़े ही कमाल के कबूतर हैं, और दीवान साहब वाले कबूतरों में कभी कभी ये ऐसा ही, जैसे गले में इनके सुर्खी है, इस तरह सुर्खी आ भी जाती है, क्योंकि ये उनकी बेस है। थोड़ा शबाज से इधर हो। अच्छा, ये सुर्खी ये यानी कि दीवान साहब के कबूतरों में भी आ सकती है? नहीं आती है वो, आती है। या हल्के यानी कि जो है चांदी कलर के जौ आएंगे, या सुर्खी मैल आएंगे जौ। जी बहुत शुक्रिया। कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में, ज़रूरी नहीं है इन कबूतरों के बारे में ही हो, कबूतरबाजी के लिए कोई भी सवाल करना चाहें आप कर सकते हैं। ये गलवे कबूतर दिखा रहे हैं आपको, और हकीम नवीद निज़ामी साहब, ये बाबर बरोई साहब कह रहे हैं जलंधरी गुलाब सिरे कबूतर, इन्हें वो भी कह सकते हैं। गुलाब सिरे भी कहते हैं। बिल्कुल वो सही। जो गुलाब सिरे हैं ना, वो पूरी गर्दन के हैं। हाँ है। वो पूरी गर्दन के हैं। सही। तो ये जो है, ये जरा बड़ी ये मोटी- वैशी कबूतर है। ये प्योर वो वैशी। जो बड़ा जोड़ा आपको दिखाया उनका पट्ठा है। ले जी, ये प्योर वैशी कबूतर है, आपको दिखा रहे हैं, ज़रा गौर कर लें अब इसके ऊपर। इसकी नोक ज़रा मोटी सी नोक नज़र आ रही है, लंबा चेहरा। हाँ जी, बिल्कुल। इनकी जो नोक पे ना ये सुरमई जो है ना, हाँ, सुरमई शेड आ रहा है। शेड जरूर आएगा। ये इसको धूप में करें बिल्कुल, हाँ सही जगह पे। ये देखें जी, प्योर वैशी कबूतर। ये इसका पर देखें कैसा, हाँ ठीक है, कैसा पर है माशाल्लाह। अच्छा, ये जैसा स्मार्ट कबूतर है तो ये तो बड़ा अच्छा उड़ते होंगे, बड़े परवाजी ये कबूतर। परवाजी बहुत है, इनकी परवाजें बहुत है, बहुत ज्यादा परवाजें हैं। तो ये साहिवाल हड़प्पा इस साइड पर ये कबूतरों का शौक होता रहा। हाँ, ये हमेशा। पहले यानी कि शुरू में ये असल में ना जी हर बंदे के पास नहीं है इधर, यानी कि मखसूस जो लोग हैं, यानी कि जिनके पास, क्योंकि अब तो अगर इनको खरीदना पड़ जाए बंदा ये नहीं ले सकता, ये तो बाप दादा के कबूतर है। लाखे और गलवे में क्या फ़र्क है? गलवे कबूतर क्या फ़र्क है सर? मैं अभी दिखाता हूँ। वो गलवे और लाखे जो है ये अलग अलग से, यानी कि अलग नस्ल है। वो मुकम्मल सुरंग गर्दन में आ जाते हैं, और लाखे। गलवा कहते हैं ये गले में ऐसे तावीज़ सा आ जाता है, तावीज़ सा आ नीचे जाए आ- तो वो हो जाता है। एक सही, मिनट सही, में सही। दिखाता हूँ। बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त हम हकीम नवीद निज़ामी साहब जो हैं, ये इनके मतब खाने पर मौजूद हैं, और यहीं पर ये कबूतर आ रहे हैं। ये आ गया जी। ये आप ना जो मुकम्मल लाखा है ना जी, ये भी जलंधर के कबूतर है। अच्छा। ये है ऐसे ही जैसे इनके बहन भाई हों, इन गलवों के, क्योंकि ये कबूतर भी, क्योंकि जब ब्रीड बोलते हैं ना कि यार ये कौन सी ब्रीड है या इनकी ब्लड लाइन क्या है, ये और वो उनकी दोनों की ब्लड लाइन एक ही है। इनमें से वो ब्लड बने लाइन होंगे। के मतलब ये होता है कि ये उससे उन जैसे बच्चे निकाल लेते हैं, वो भी इन जैसे निकाल लेते हैं। सही, यानी कि बैक इनकी एक है। हाँ, सही। वो जैसे ना जी ब्लड लाइन, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ब्लड लाइन क्या है? ब्लड लाइन ये है कि जैसे सियालकोट के कबूतर हैं, 35 वाले हैं, छत वाले हैं, काले मुंह वाले हैं, शेखों वाले कबूतर हैं, बटेरे हैं, और अली वाले कबूतर हैं, इनकी ब्लड लाइन भी एक है। आप एक 35 वाला जोड़ा लगा दें, 3 4 5 झोल के बाद वो कोई ना कोई बटेरा बच्चा मार जाएगा। 11। आप बटेरा जोड़ा लगा दें, वो कोई ना कोई अली वाला मार देंगे, यानी कि उनकी नानी एक है। ऐसे ही
दीवान साहब वाले, जान साहब वाले, वैशी कबूतर हैं या टुनिया कबूतर हैं, उनकी भी नानी एक है, उनकी ब्लड लाइन भी एक है। आप कोई भी जोड़ा लगा दे, लाजमी उसमें से कोई ना कोई बच्चा बिल्कुल मारेंगे बिल्कुल, और वो शबाहत भी देते हैं एक दूसरे हाँ की। जी। ऐसे ही हीरालाल, गोल्डन कबूतर, कमगर कबूतर, कसूरिये कबूतर, ये कबूतर भी, इनकी भी ब्लड लाइन एक है, ये एक जैसा बच्चा मार देते हैं कोई ना कोई। और ऐसे ही जो टेडी कबूतर है, रामपुरी कबूतर है, फिरोजपुरी कबूतर है, इनकी बांके। ब्लड लाइन भी, बांके, इनकी ब्लड लाइन भी एक है। सही, ये आपस में कोई ना कोई ऐसी चीज निकाल जाते हैं। हाँ, इनकी नानी भी कोई एक ही हाँ, है। सलारे कबूतर हो गए। हाँ, इस तरह से निकल आते हैं। बिल्कुल होता है। और भी सवाल जनाब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप इनको छोड़ के हैं ना कबूतरों को, तो नाज़रीन ये इस वक्त हम बात कर रहे हैं जनाब हकीम नवीद निज़ामी साहब से, परवाज़ पे, बीमारियों पे बहुत सी जो है इनके पास नॉलेज है और इन्होंने बहुत सी वीडियोस की हैं। अभी ये हमारे साथ मौजूद हैं। कबूतर आपको दिखाए हैं चंद एक, और बड़े ख़ास और बड़े नायाब और नफीस कबूतर दिखाए हैं। लेकिन एक कबूतर हमने देखा जो सबसे पहला देखा, 32 साल का कबूतर। 32 साल कैसे रह गया है? ये असल में पता क्या है, मैं बताता हूँ आप दोस्तों को। एक मैं नुस्खा बता रहा हूँ, ये नुस्खा कबूतरों को दिया करें, इससे कबूतर, एक तो कबूतर बुत डालना नहीं छोड़ता, और दूसरे नंबर पे कबूतर की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, और जिस कबूतर से बच्चे आप कम पिलवाएं वो कबूतर भी उम्र में ज़्यादा होगा। ठीक है। और ख़ास तौर पे कबूतरों की उम्रें कम हुई हैं जब से ये मेडिसिन वाला काम चला है, जैसे मोटी वाल आ गई, बैटनी सोल हो गई या एवल हो गई। नहीं तो आज से 20, 25 या 30 साल पहले 10-10 साल, 15-15 साल के कबूतर उड़ते थे। ठीक है। और 20-20, 30-30 साल के कबूतर जो बुत डाल रहे होते थे। सही। ठीक है। और वो नुस्खा में बता रहा था कि आप ना जी, उसका तरीक़ेकार ये करना है कि एक 50 ग्राम गिरी बादाम है और 50 ग्राम पिस्ता है और 50 ग्राम चारों मगज़ हैं, और यानी कि 50-50 ग्राम ये, और आध किलो काले चने जो भुने हुए हैं, इनको अच्छी तरह हर चीज़ को पीस लेना है। और 1 दर्जन देसी अंडे उबाल के उनकी जर्दियाँ लेके इनको अच्छी तरह मिक्स करके रख लें, और शाम के टाइम 2-3 चम्मच ये जो मिक्सचर बना के रखा है और उसमें थोड़ी सी दूध की मलाई डाल के इसकी खजूर की गुठली जितनी गोलियां बना ले, और रात को जो पुराने कबूतर हैं उनको दिसंबर में बंदा 1 साल बाद भी, यानी कि साल के साल दिसंबर में भी 10-15 दिन दे दे, वो कबूतर साल पूरा बुत से बंद नहीं होगा। ये कबूतर 32 साल का है, और इससे यानी कि इस जैसे और भी मेरे पास काफ़ी हैं जिनकी एज इसके बराबर है। ठीक है। और बुत सारे ही डालते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं ख़ास तौर पे जो बंदे के शौक के कबूतर हैं, बंदे को उनके साथ बिल्कुल टच रहना चाहिए। ये नहीं है कि बंदा अपने काम में लग गया तो कबूतरों को छोड़ दिया। नहीं, हाँ नहीं, हमारा काम है कि हमने कबूतरों के सर पे चढ़ के रहना है। ठीक है। और जो लोग कबूतरों की अद्वियात की या दवाई वगैरह देने से थोड़े से यानी कि एलकस, यानी पंजाबी में कहते हैं कि एलकस कर जाते हैं, सुस्ती करते हैं, उनके कबूतर सभी को मादी अंडों से बंद हो गई, नर बुत से बंद हो गया। ठीक है। एक और बात भी है ना, अब कबूतर बंद भी रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जो कबूतर वैसे भी बंद ना हो, जिनको धूप ना लगे, वो उनमें भी काफी सारे फॉल्ट आते हैं। हाँ। ठीक है। और जो कबूतर वैसे आजाद रहे, उनमें भी फॉल्ट आते हैं। अब वो नहीं, अब वो चिप्स कर दिया पूरे खुड्डे में। जी जी बिल्कुल। कबूतर की दुनिया ही उसमें है बस। अब बिल्कुल वो एक जगह पे अब वो उसको कैल्शियम की कमी, वो मट्टी नहीं खा सकता, उसको कहीं अवेल नहीं है। ऐसे ही है। जैसे कुदरत खुद भी तो किक करवाती है ना, जैसे कुत्ता भी घास खा जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुत्ता भी घास खा जाता है। हाँ जी तो बिल्कुल। इसका वो अपना इलाज खुद ही कर अपना लेता है। इलाज खुद करता है। तो इसी बिल्कुल तरह ऐसे ही। सेठ वाले में कौन सा ब्लड है? सेठ वाले कबूतरों में क्या सेठ वाले कबूतरों की मैं ना जी इसके बारे में, क्योंकि ये कबूतर भी असल साहिवाल से बने हैं। ये यूसुफ वाले के वो सेठ साहब हैं, अशरफ साहब गलबन उनका नाम है, उन्होंने बनाए हैं। ये भी 5 नस्लों के से कबूतर बने हैं, लो फ्लाइट से, रामपुरी कबूतरों से, अली वाले कबूतरों से, जान साहब वाले कबूतरों से और कमगर कबूतरों से। इनकी जो सफ़ेद चोंच है वो 3 कबूतरों से आई है, जान साहब वाले कबूतरों से, कमगर कबूतरों के और लो फ्लायर क्रॉस से। इसके अलावा सफ़ेद चोंच नहीं आ सकती। मुझे ये बताएं कि लाहौर में या कसूर में कौन से कबूतर हैं जो सफ़ेद नोक के हैं? ये गोल्डन कबूतरों में भी आते हैं ना। वो कमगर आ गया ना, कमगर आ गया ना, कमगरों में आ गई। नहीं बिल्कुल ऐसी सफ़ेद नहीं आती। नहीं बिल्कुल सफेद नहीं होती। जो सुई नोक आके सफेद होती है ना, जब सुई नोक कबूतर की आती तब है जब उसमें लो फ्लाई टच दिया जाए, अदरवाइज नहीं आती।
अच्छा, हाँ सुई नोक बिल्कुल स्ट्रेट, वही बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल बारीक से बारीक जो चोंच है ना, और सफेदी मैल ये आती लो फ्लैट से है, दूसरे से नहीं आती। ये आपने आज बहुत अहम बात बताई। हाँ नहीं, ये यानी कि मैंने दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ। और जो बोस की आंख है, ये भी सफेद और पीली आंख का कमाल है। आप मुझे बताएं कि किसी कबूतर की कभी आई है बोस की आंख? और नस्लें कितनी बड़ी हैं, ये किन कबूतरों से आ गई हैं? अभी आई हैं, पहले तो नहीं थी। जिनको हम पहले हम उनको बोलते हैं खच्चर कबूतर। खच्चर कबूतर ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, खच्चर हम कबूतर कहते हैं जो हाई फ्लायर और लो फ्लायर का क्रॉस होना, उसकी आंखें जो बोस की होती थी। कच्ची आंख जिसको हमारे खाने वाले में कहते हैं कच्ची आंख। हाँ, वो कच्ची पीली आंख वो कहते हैं कि जो हल्की सी पीली हो। यानी कि वैसे बंदा देखता है कि ये सफेद आंख है, लेकिन धूप में देखे तो उसमें यरकान पीलापन पड़। हाँ जी, ये सारी की सारी लो फ्लायर से आती है, वैसे नहीं आती। तो दाना कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? हाँ, ये मैं अभी सवाल करने लगा था कि वो तो खैर सेठ वालों का जो हुआ हमने बता दिया आपको। आजकल हम लोग अभी उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब का नाम सुना है आपका? हाँ जी, वो तो हमारे भाई हैं जी। हाँ, हमारे जिगर हैं। सुहेल अंसार खान साहब की तरफ जो है एक कबूतर बीमार हो गया और मैंने वहां से एक तरीकाकार सीखा। जी जी। उन्होंने उसको लेबोरेटरी में ले जाके टेस्ट करवाया। उन्होंने कबूतर बिल्कुल एंड पे था तो उसको काट के उन्होंने चेक किया तो वो सही नहीं हो रहा था। और जब उन्होंने उसको चेक किया तो उसके उन्होंने कहा जी इसकी जो किडनीज है वो स्वेल हो गई, ओवरडोज दे देगी। अच्छा। अब उसके बाद उन्होंने जो मेडिसिन लिख के दी सुहेल खान साहब ने, वो मेडिसिन बाकी अपने 3-4 कबूतरों को दी और उनके वो 3-4 जो थे वो सही हो गए। जी जी। तो मैंने ये खान साहब से पूछा, खान साहब कहते हैं मेरा वतीरा यही है, मैं मेडिकली उसको चेक करवा के उसके बाद उनसे ही प्रिस्क्राइब करवाता हूँ दवाई। जी जी डॉक्टर से, और जो एक बड़ा अच्छा तरीका था। जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या होता है कि मुझे फोन आता है, आपको फोन आया, आप तो चले फिर अद्वियात से रिलेटेड भी है, किसी और को आया, हर किसी ने कहा जी 7 गोलियां ये मिला लो, 4 गोलियां ये मिला लो, 3 गोलियां ये मिला बिल्कुल लो, ऐसे ये सिरप मिला लो, तो कोई ना कोई चीज तो लगेगी ना जाके। हाँ बिल्कुल। 4 से 5 एंटीबायोटिक मिला देती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आजकल जो बीमारियां आ रही हैं उसमें एक तो लकवा बहुत ज्यादा आ रहा है। जी जी। एक लोगों के जो आ रहे हैं हमारे पास सवाल वो आ रहे हैं जी पोटा जाम होना। जी जी बिल्कुल। पोटा जाम होना और दूसरा टांगों से रह जाना। बिल्कुल। ये 3 बीमारियां इस वक्त मेन पड़ रही हैं। जी बिल्कुल। मैं गले में जहरबाज हुई। गले में जहर बाधा वो भी। हाँ जी, मैं बता देता हूँ कि जो कबूतर पोट बंद करता है ना और गर्दन अपनी लंबी करता है और या ना गर्दन ऐसे झुका लेता है, इसका तो पहली बात है कि यानी कि पहले तक जब तक मैंने खुद तजर्बा नहीं किया था तो हम समझते थे कि ये कबूतर फारग है, ये नहीं बचेगा। ठीक है, जब हमने इसका इलाज दरियाफ्त किया तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो कबूतर फौरी ठीक हो गया। जो कबूतर पोट जाम करें या कबूतर ऐसे गर्दन ऊपर करके तो अपने पोट को ऐसे हरकत देता है, यानी कि तहरीक करता है, तो उसका वो मतलब है मसलता है, उसकी ना अंदर सोजिश हो जाती है। और उसका इलाज ये है कि आपने 1 कप गर्म पानी में 1 नमक का चम्मच डाल के अच्छी तरह मिक्स करके कबूतर को दे के तो छोड़ देना है। 5 मिनट उसको छोड़े रखना है, उसके बाद उसको पलट देना है, साफ कर देना है अच्छी तरह। साफ करने के बाद आपने उसको एक इंजेक्शन लगाना है ऑक्सीडेल 250 mg। ये 2 किस्म का होता है, एक वेन में लगता है, एक गोश्त में लगता है। एक गोश्त वाला आपने लेना है ऑक्सीडेल 250 mg। ये 1 सीसी के 2 पॉइंट लगा के कबूतर को आप 10-15-20 मिनट के लिए छोड़ें, इंशाल्लाह आपका कबूतर फौरी ठीक हो जाएगा और उसका पोट भी खुल जाता है। जैसे ही उसकी वो सोजिश रुकती है, ठीक होती है, क्योंकि पहले नमक के साथ कर दिया फिर ये दे दिया। जब हाँ जी, जब इंजेक्शन लगे हुए 1 घंटा हो जाए तो आपने 1 सीसी नीट जो है फ्लैजल सिरप ये दे के छोड़ देना है। इंशाल्लाह पोट भी खुल जाएगा और उसकी जो अंदर स्वेलिंग है वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये और पे होता क्यों है? ये खुराक के जहरीलेपन से होता है। जब हम खुडों की सफाई नहीं करते, उनके दाने के ऊपर दाना फेंकते हैं, उनके बीठे जाती हैं अच्छे से। हाँ, उनसे ये काम होता है, गंद की वजह से, गंद की वजह से। और दूसरा यानी कि तीसरे नंबर पे आता है कि जो दाना हम धो के इस्तेमाल नहीं करते उनको जहरें लगी हुई होती हैं, क्योंकि जो मकई और चना है ये खास तौर पे इन पे स्प्रे की जाती है। ठीक है, दवाई लगाई जाती है इनको कीड़ा ना लगे, तो उससे कबूतर बीमार हो जाते हैं। बंदा धो के कबूतरों को डाल दे, बंदे को इतना शौक है, बंदे को यार मुझे ये बात की समझ नहीं आती कि बंदे लाखों रुपए के कबूतर ले आते हैं और 50 रुपए का दाना 2 मिनट के लिए धोते नहीं है। हाँ, ऐसे ही। ठीक है,
दाना धो के बंदा इस्तेमाल करे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरा कामरान भाई ने कहा था कि जिनकी टांगों को मसला बनता है, हाँ, ये टांगे खड़े खड़े कबूतर टांगों से हाँ जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। ये भी एक रानी खेत की किस्म आई है, ठीक है। ये इसी में आ जाता है, जैसे लकवा झोला है, ये भी कबूतर बहुत यानी कि जो तो मादियाँ अंडों पे या अंडा उतारा तो उसको टांगों को ये फॉल्ट आ गया, वो तो एंडोमेथासीन से ठीक हो जाता है, ठीक है। इंडोमेथासीन एक कैप्सूल दे के साथ नीम गर्म 5 सीसी पानी दे दें, रोजाना 2-3 दिन लगातार दें, ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर किसी को वायरस है तो उसको P200 या P200 जो इंजेक्शन है वो लाजमी लगाएं। जितनी देर वो आप नहीं लगाएंगे, अगर वायरस है तो वो कबूतर नहीं आपका ठीक होगा। नहीं तो ये प्रिकॉशन नहीं है कि वायरस से पहले लगाना चाहिए एहतियात? नहीं, वो तो वायरस में भी लग जाता है ना, P200। हाँ, वो वायरस को फौरी वापस चला जाता है उससे। बड़ा कमाल का आया है। चेवीवैक P200 लिखा हाँ है। जी। अगर कबूतर टांगों से रह रहे हैं तो उनको चेवीवैक लगा दो। हाँ, उससे फौरी ठीक हो जाता है। सही। अच्छा, ये वायरस क्या ये सर्दियों में आता है? ये सर्दियों की वजह क्या वजह है? ये सर्दियों की वजह भी है। असल में ना जी, हमारे दोस्तों का काम ये है कि कबूतर ले लिए महंगे महंगे, ठीक है, लेकिन एहतियात नहीं की। बंदा जब बारिश का मौसम हो उनको डरबों को ढांपना चाहिए, ठीक है। अगर ठंडी हवा आती हो तो उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे जो जोड़ों वाले कबूतर उनमें आती है, ठीक है। अब बाहर के मुल्क के लोग हैं, वहाँ देखे बर्फ़ पे कबूतर फिर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हमने कबूतरों को खुद ही इस तरह लगा लिया है, तो फिर जब वो ऐसे लग जाते हैं तो उनको वैसे ही लेके चलो। हाँ, उसी माहौल में, जिस माहौल में चल जाता है ना, जैसे हमारे बच्चे हैं, हम रात को रजाइयों में देते फिर रहे हैं उनको, तो यहाँ मैंने देखा हमारे झुग्गियों वाले, उनके बच्चे जूते भी नहीं पहने होते, कच्ची भी नहीं पहनी होती, उनको सर्दी नहीं लगती। हाँ, माहौल के मुताबिक वो डल गए। हाँ जी, माहौल में खास तौर पे बारिश के दिनों का ना जी, ये मामला जो है, जब बारिश वगैरह हो तो खास तौर पे एहतियात करें। और बारिश वाले पानी को जब डरबे में जाएगा तो उससे फौरी गुरेजा हो जाता है, नज़ला जुकाम आ जाता है। मेरे भी कबूतर जो है, मैंने अभी शेड बनाया अपना ऊपर ग्रीन, आगे से लेकिन वो पूरा खुला हुआ है, पूरी धूप और बारिश हर चीज उनको मिल रही है, साइड से भी जाली है, अंदर सीमेंट का रहता है वो जिसके अंदर वो बैठ। लेकिन रातों को ना सारी सर्दी गुजर गई, वो कबूतर अक्सर कबूतर बाहर बैठे होते हैं, तो मैं बड़ा परेशान, मैं कि यार ये क्यों नहीं अंदर जाते। खुदा ना खासा मैं रात को पकड़ पकड़ के अंदर करता था, तो मेरे मामू ने कहा कि कभी तेरी नानी ने ऐसे किया था तो छोड़ इनको, रातों को तो कबूतरों में घुसा होता है तो इनको, क्योंकि मेरी नानी से मुझे शौक पड़ा है जी। अच्छा, तो मैं कहा जी यार इन्होंने कभी किया, वो कभी ढकती थी आगे, पड़ा रहने दे इनको, ऐसे कुछ नहीं होता। और वाकई मेरे कबूतरों को कुछ नहीं होता। एक काम हम करते हैं, शायद आप बताएंगे वो बेहतर है कि नहीं, मैं हफ्ते में एक दफा ना दाने को, जैतून का ऑयल पड़ा है वो थोड़ा सा ऑयल लगा देता हूँ दाने को। सर्दियों में हम भी लगाते हैं। ऑयल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। तो कौन सा बेहतर है? मैं तो अभी फिर वक्त जैतून में, हाँ, रोगन जैतून, जो सर्दियों में रोगन जैतून, और जो गर्मियों में है ख़ास तौर पे अगर कोई कबूतर हम रोकना चाह रहे हैं तो तब सरसों का तेल जो है ये लगाएं तो कबूतर फौरी रुक भी जाते हैं। जैसे कबूतर बच्चे, हम बच्चों को कप उड़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बच्चे यानी कि एकदम से कलियां उड़ानी शुरू हो गए हैं, गिरानी शुरू हो गए हैं, उनको वो जो बाजरा है, ठीक है, वो सरसों का तेल लगा के उनको 2-3 दिन डालें, वो रुक जाते हैं। फिर वो झाड़ नहीं करेंगे, कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं, वो काम दे जाएंगे। हाँ, वो काम दे जाते हैं 10-15 दिन के अंदर अंदर। हाँ, बिल्कुल। तो बाकी जो है, जब सर्दी आ जाए तो बंदा अंडा वगैरह ये बाजरे के साथ लगा के, ठीक है, या अगर बंदे को भेड़ का दूध मिल जाए तो वो उसमें बाजरा भिगो के बंदा उसको खुश कर ले, वो भी कमाल की चीज़ बनती है ताकत के लिए, वो बहुत कमाल। अच्छा, आजकल के लिए कोई टिप लास्ट में जरा, क्योंकि आजकल पुटाइयों के दिन नंबर मांग रही है, नंबर अभी दे देते हैं। हाँ जी, मेरा नंबर है जी 0305 18 41 214 0305 18 41 214। ठीक हो गया नंबर। हम एंड में हम चाह रहे थे कि हम दें ताकि ज्यादा आप नोट कर सके। हाँ जी, पुटाइयों के दिन चल रहे हैं, वक्ती तौर पे किसी ने चेतर की कर दी, किसी ने विसाख की कर दी, ऐसे पुटाइयां चल रही हैं। अब ये सीजन है पुटाई का। जी। पुटाई करे, कबूतर सोचता बीमार, कोई कह देता बीमार हो गया। मेरा जहां तक ख्याल है, आपको कबूतर की पर पुटाई नहीं आती, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने उसको तकलीफ दे दे के ऐसा कर दिया, वो बेचारा सुकड़ के बैठा हुआ, उसी से उसने दाना खाना छोड़ दिया, उसी से वो फिर इसी हफ्ते के अंदर अंदर बीमार हो गया। बिल्कुल। कोई एहतियाती तदबीर अगर नई मैं बता देता हूँ, पटाई की हो या ना की हो, या जोड़ों वाले कबूतर हो, जब सर्दी आ जाए, आपको पता सर्दी की लहर आई है,
आप एक पानी जो बना के रख लें, ये कबूतरों को गाहे बगाहे डालते रहा करें। इंशाल्लाह आपके कबूतर ना सुस्त होंगे, ना दाना छोड़ेंगे और ना ही पोट बंद करेंगे। वो अगर यानी कि मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अदरक, लहसुन, प्याज, दालचीनी, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन देसी और सब्ज़ पुदीना, ये यानी कि एक एक चम्मच के बराबर ले लेनी है चीज़ें और 4 किलो पानी में डाल के हल्की आंच में पकाएं। जब 3 किलो पानी रह जाए तो उसको पुन के रख लें, यानी कि ठंडा होने पे पुन के रख लें। और 1 कप जो चाय वाला है वो 4 लीटर पानी में हल करके दाने के बाद डालें। इंशाल्लाह आपके कबूतर इतने एक्टिव होंगे, आप हैरान रह जाएंगे। क्या बात है, मैं कबूतरों को जहरबाद नहीं होता इससे, हाँ। कबूतरों को लगड़ापन नहीं आता, कबूतरों को सर्दी नहीं लगती। मैंने इसमें 2 चीजें, मैं सेम बना रहा हूँ ये पानी, लेकिन मैं इसमें एक हरी मिर्च और थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल देता हूँ। नहीं वो भी अच्छी है, वो ना जो शदीद थी तो उन दिनों मैंने ये हाँ बिल्कुल। नहीं ये हमारा अलग से पानी है, उसमें चाय की पत्ती नहीं है। सर्दी होती है ना, तो मैंने वो पत्ती थोड़ी, वो हमारे एक सीनियर थे बुजुर्ग इंडिया से आए थे, वो पिलाया करते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो सब्ज मिर्च है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है। जो कबूतर उल्टी करने से बिल्कुल ना हटे तो उसका पानी कूट के निकाल लें और एक कतरा जुबान पे डालें, कबूतर उल्टी नहीं करता दोबारा। और ऐसे इंसान है, किसी बंदे को हैजा हो जाए ना, उसकी जुबान पे एक कतरा लगा दें, वो उल्टी नहीं करेगा। हरी मिर्च का? हाँ यार ये बहुत अच्छी टिप है जी। हरी मिर्च का, प्याज का मैंने सोचा था, हाँ जी प्याज का भी ऐसे ही है। और जो सब्ज मिर्च है ना, इसका मेरा अलग से यानी कि है, कबूतर उल्टी करते हैं उनको ना सब्ज मिर्च जो है वो भी अगर डाल लें तो वो बड़ी कमाल की चीज़ है। यानी कि वैसे भी बात वगैरह नहीं होने देती, क्योंकि जानवर जो आज़ाद है उसने अपनी मर्जी से खाना है, ये अपना इलाज खुद करना है। जब वो आपके पास आ गया तो वो आपके रहमो करम पे आप नहीं ध्यान देंगे तो वो बीमार तो होगा ही। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। परवाज के लिए परवाज के लिए कौन सा अंबर इस्तेमाल करना है? अंबर, यार ये भी बड़े सवाल हैं। आपके पास बढ़िया चीजें ये जरा आज शो करवा दे, मेहरबानी कर। हम ना और कोई असली कस्तूरी, हाँ असल पहचान मैं बताता हूँ। क्यों? हाँ जो है ना जी, अंबर और मुश्क, अंबर अलहदा चीज़ है और मुश्क अलहदा चीज़ है। मुश्क कसूरी को कहते हैं, अंबर जो है वो एक दरख्त का गूंद है, ठीक है। और जो मुश्क है, कस्तूरी है, ये हिरन के नाफे से निकलती है। वो मैं ना देख के तो दिखाता हूँ आप दोस्तों को। देखिए जरा, अगर ये चीज़ें मिल जाए। ले जी, आज आप लोगों को कस्तूरी और अंबर भी हम दिखा रहे हैं। मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में उस्ताद हकीम नवीद निज़ामी, ऐसा नाम जो पाकिस्तान की कबूतर परवरी में इस इंतहाई बहुत एहतराम से लिया जाता है। नासी मलक साहब आपको सलाम कह रहे हैं। नासी मलक साहब, नासिर मलक साहब सलाम। नासी मलक साहब, तो ये जी बड़ा एहतराम से लिया जाने वाला नाम है। कबूतर परवरी में इतना इलाज और इतनी अद्वियात इन्होंने आप लोगों को बता दी है कि अब नया कबूतरबाज भी पूरा कबूतरबाज बन चुका है। तो अभी अगर इनके पास वो चीज़ें हुई तो ये ज़रूर, क्योंकि इन्होंने अभी मतलब खाना यहाँ पे शिफ्ट किया अपने घर ही, तो पहले ये यहाँ पर नहीं था, तो लिहाजा अब आप लोगों ने चूँकि सवाल कर दिया तो ढूंढनी पड़ रही हैं चीज़ें। तो निशानियाँ भी इनसे पूछेंगे ताकि ये आपको प्रॉपर बताएं उसके बारे में, और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इनसे मिलेगा। तो ये बड़ा अहम हमारे लिए रहेगा कि अंबर और कस्तूरी आज हम देखेंगे और उसकी पहचान भी पूछेंगे। कस्तूरी कहते कि 100 हिरन एक हिरन होगा जिहदे चों निकलदा। हाँ नाफा होता है। ये देखिए जी, ये क्या आ रहा है बाहर। ये है थोड़ी सी तादाद, इसका मतलब है कि काफ़ी कीमती और महंगी चीज़। हाँ जी, ये 1 ग्राम जो है ये 13,000 रुपये की है। क्या है? कस्तूरी है। अच्छा, 1 ग्राम। हाँ जी, ये यानी कि जैसे चाय की पत्ती है ना, इस तरह की बारीक होती है और इसकी पहचान 2 तरीक़ों से की जाती है। एक तो यानी कि एक सुई धागा लेके उसको लहसुन से ऐसे गुजार के तो उसको यानी कि धूप में सुखा लें और उसको धागे को इसके साथ लगाएं। अगर फिर भी लहसुन की बू आए तो समझ लें कि आपकी कस्तूरी सही नहीं है। अगर हाँ लहसुन की बू पे अगर इसकी बू हावी हो जाती है तो उसका मतलब है कस्तूरी 1 नंबर है। और दूसरे नंबर पे कस्तूरी की ये है कि ये कोई बंदा इसको ज़ोर से सूंघता है ना, उसको यार नक्सीर आ जाती है। कुछ लोगों को नक्सीर नहीं आती, मुझे अब नक्सीर नहीं आती, मुझे नज़ला बड़ा शदीद हो जाता है। ठीक है,
ये इसकी दो निशानियां मैंने सुनी थी, मैं इसीलिए इसके नजदीक नहीं जा रहा। हाँ, ऐसे ही है ये, या नक्सीर फूट जाती है और या ये जो क्या है ना जी, गर्म होती है? हाँ जी, इसकी को खुशबू में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी कुदरत रखी है। मैं हल्का सा सुन के देखो। हाँ जी, देखिए इस जोर से सुनने से ना मैं रहने दो, मैं जान के डर के नहीं सूंगी ना। स्मेल तो वैसे कोई नहीं आई। वैसे इसकी इतनी स्मेल तेज नहीं होती। हाँ। जब इसको रगड़ते हैं ना फिर इसकी स्मेल बड़ी तेज हो जाती है। अच्छा, हाँ, महकती है। हाँ, ये देखिए जी, ये कस्तूरी आपको ओरिजिनल दिखा दी है और इसके बारे में बता भी दिया है। और इससे आपको एक और चीज़ भी पता लग गई कि जिसने को देसी नुस्खा रगड़ना हो वो हकीम नवीद निज़ामी साहब से जो है रब्ता कर सकता है। ये हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज़ है। ये तो इतना से जितना अभी आपके हाथ में लगी रह गई इतनी भी काम कारआमद है। हाँ बिल्कुल कारगर। हाँ, ये जो लगी रह गई ये भी बड़ी ज़्यादातर कारआमद की चीज़। चीज़ में इस्तेमाल होती है। ये जितनी भी परवाज की गोलियां हैं ना उनमें या ना सेक्स वाली जितनी भी अद्वियात हैं ये सभी में इस्तेमाल होती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो इसकी ये वैसे इसके और क्या ये इंसानी असल में ना उसमें जी ये अज़ाए रईसा के लिए होती है। ये जो जिस्म में 3 अज़ा हैं जी, अज़ाए रईसा, बाकी पूरे जिस्म में जो अज़ा हैं वो मुरक्कब है और 3 जो हैं वो यानी कि रईसा मुफरद उज़्व हैं, दिल, दिमाग और जिगर। ठीक है, ये असाब के लिए जो दिमाग है, असब बोलते हैं इसको तिबी ज़ुबान में, ये असाब के लिए कमाल की आइटम होती है। यानी कि जो जितना ये दिमाग को तक़वियत देती है कोई चीज़ नहीं देती। ये असल दिमागी जो जितनी भी है ना, जिन लोगों को असाबी अमराज हैं उनमें ये इस्तेमाल होती तो ये मिलेगी कहाँ से अगर किसी को चाहिए हो असल? है। ये असल तो जिसको पहचान आ जाती है तो वो ये हमारे जो जितने भी हुक्मा हजरात हैं, मेरे पास खुद के भी बहुत होती है, लेकिन ये है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं दोस्तों को भेजता फिरूँ। ठीक है, कोई बंदा कराची बैठा है, कोई बंदा अजाब में फंस जाता है, यहाँ से लें कि उसको वहाँ भेजें। हाँ। ठीक है, तो दूसरा ये है कि ये सऊदी अरब से और दूसरा चाइना से ये अच्छी मिलती है। कुछ लोग ऐसे ही कह देते हैं ये जी इंडिया से अच्छी मिलती है। बंदा पूछे इंडिया वाले तो हमसे पूछते हैं कि ये कहाँ से मिलती है। हाँ। और जैसे एक नई बात बन गई है, जिसके पास कोई अजीब सा कबूतर आ जाए शक्लो शबात का, कह देते हैं यार ये इंडिया से है। हाँ, इंडियन है। हाँ, जिसकी नस्ल नहीं पता वो इंडियन। तो ये नस्ल बन गई। नस्ल बन गई। हाँ, बिल्कुल सही हो गया। तो बहुत शुक्रिया जनाब उस्ताद हकीम नवीद निज़ामी साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हैं आपके। और आप तमाम लोगों के भी मंथली हाईफ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आप लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, आपने कीमती वक्त दिया। अभी हम उस्ताद हकीम नवीद निज़ामी साहब के पास बैठे हैं और यहाँ से हम जाएंगे जनाब सैयद नादिरुल हसन चैम्पियन बैसाख 2018 जो है साहिवाल के, उनकी तरफ। और छोटे छोटे लड़के हैं, पहले भी मुलाकात करवा चुका हूँ आप लोगों की। चैंपियन जेट भी रह चुका है, जब जेट नहीं उड़ाया तो चैंपियन कोई और हो गया, और इन्होंने बैसाख उड़ाया तो फिर ये चैंपियन हो गया। ऐसी मेहनती शख्सियात है, वो भी बच्चे हैं तीनों, उनसे आपको मिलवाएंगे। उन 3 बच्चों ने साहिवाल में चैंपियन का एजाज़ हासिल किया, मतलब कि साहिवाल की सारी कबूतर परवरी एक तरफ, बच्चों की मेहनत एक तरफ। तो ये बड़ा अहम, नवीद भाई भी उनके बारे में कुछ बताएंगे ज़रा सही जी। तरीके से। उनको बहुत ज़्यादा शौक है जी। वो मेरे जो मुर्शद करीम है ख्वाजा नजमुल हसन साहब, उनके साहबजादे हैं, हमारे तो सर का ताज हैं जनाब वो। हाँ बिल्कुल। तो अब हम उनकी तरफ जाएंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई पैगाम छोटा सा देना चाहे तो? मैं तो सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि जो कबूतर परवरी है ना, इसमें अगर जुआ निकाल दिया जाए तो इस जैसा शौक शायद कायनात में किसी चीज़ का भी ना हो। मुकद्दस शौक, मुकद्दस शौक है, बिल्कुल। ये बुजुर्गों का शौक है। हमको जो साबरी है ना, हम इसलिए कबूतर रखते हैं, ये साबर पाक की सुन्नत है। अच्छा 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 अच्छा, साबर पाक की सुन्नत है, इसलिए हम रखते हैं। हमारा जो भी कुछ साबरी होगा उसके पास कबूतर लाजमी होंगे। सही 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 सही, माशाल्लाह जी। तो बहुत शुक्रिया सर हकीम नवीद निज़ामी साहब। इसके साथ ही मंथली हाईफ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये हकीम नवीद निज़ामी साहब का बेटा है, माशाल्लाह। क्या नाम है इसका? फरीदुद्दीन। ये फरीदुद्दीन, फरीदुद्दीन क्या था? हसन फरीदुद्दीन, हसन फरीदुद्दीन, ये इनका बेटा है जी। और ये भी मास्टर है कबूतर परवरी का। इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने होस्ट कामरान अब्बास को यहाँ से दीजिएगा इजाजत। कुछ ही देर में साहिवाल से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे चैंपियन बैसाख 2018 जनाब नादिरुल हसन साहब की छत से। अल्लाह हाफिज।